दोस्तों, वो कहते हैं ना कि किसी देश का भविष्य उसके नागरिक होते हैं, लेकिन जरा सोचिए उस देश का भविष्य क्या होगा जिस देश में नागरिकों पर कहीं आने जाने से लेकर कुछ अलग करने तक सभी चीजों पर पाबंदी लगी हुई हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश चीन के बारे में। चीन लगातार अपने नागरिकों की आजादी के ऊपर अलग अलग रिस्ट्रिक्शन लगाता जा रहा है। आखिर चीन ये सब क्यों कर रहा है? क्या चीन अब दूसरा नॉर्थ कोरिया बनने वाला है? आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, भले ही चीन अपने नागरिकों को लग्जूरियस लाइफ देता हो, लेकिन वहाँ के नागरिक फिर भी चीन में सेफ और खुश महसूस नहीं करते हैं, जिसका प्रूफ 2020 में खुद चाइना के सिटीजन्स ने दिया है। जी हाँ, दरअसल उस टाइम 1,80,071 लोगों ने चीन को छोड़कर दूसरे देशों में शरण ली। अब आप खुद सोचिए कि जो देश अफोर्डेबल प्राइस पर लग्जूरियस लाइफ देता हो, वहाँ के नागरिक अपने देश को छोड़कर क्यों जाएंगे? इस बात को जानने के लिए हम आपको हकीकत की गहराई में लेकर चलते हैं और बताते हैं आपको पूरा मामला। देखिए, चाइना के सिटीजन्स का चाइना को छोड़ने का सबसे बड़ा रीजन है वहाँ की सरकार, मतलब कि शी जिनपिंग, जो वहाँ पर अपनी तानाशाही करते हैं। इन्होंने वहाँ के लोगों के हालात इतने बदतर कर दिए हैं कि अब परेशान लोग चाइना को छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने चाइना छोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। और चीन ने ऐसा केवल अपने नागरिकों के साथ ही नहीं, बल्कि फॉरेन ऑफिशियल्स के साथ भी किया है। चीन फॉरेन ऑफिसर्स को भी अपने देश से बाहर नहीं आने दे रहा है, जिसकी वजह से चाइना एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। चाइना के एग्जिट रिस्ट्रिक्शंस को लेकर फॉरेन ट्रेड लॉबी में काफी टेंशन का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, अगर चाइना में चल रहे एग्जिट रिस्ट्रिक्शंस की बात की जाए तो चाइना की सरकार ने 2018 से 2023 तक 5 एग्जिट रिस्ट्रिक्शन कानून बनाए हैं, जिसकी वजह से देश में नाराजगी का माहौल लगातार बढ़ रहा है और इन कानूनों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, जो इस बात का सबूत है कि चाइना के नागरिक इन कानूनों से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। और अगर इन रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो चाइना जिन लोगों पर देश छोड़ने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, उनमें से ज्यादातर सिविल मामले हैं। उनमें चाइना की इंटरनल सिक्योरिटी, फॉरेन सिटीजन या फिर ऐसे लोग शामिल नहीं हैं जो चीन को खतरा पहुंचा सकते हो। लेकिन इसके बावजूद चाइना लोगों को बाहर जाने से रोक रहा है। वहीं अगर यूरोप के देशों की बात की जाए तो यूरोप में केवल उन्हीं लोगों पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं जो क्रिमिनल होते हैं और जिनसे देश की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा पहुंचता हो। लेकिन चीन का सिस्टम ही अलग है। चीन अपनी मर्जी से किसी पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र नहीं बल्कि एक पार्टी की सरकार है जो तानाशाह की तरह बिहेव करती है। दोस्तों, अगर उन लोगों की बात की जाए जो चाइना में फंसे हुए हैं और चाइना से निकलना चाहते हैं, उनका कहना है कि चाइना को किसी पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए किसी खास सबूत की जरूरत नहीं है। वो अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी आरोप लगाकर किसी पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। चीन में कानून का शासन नहीं है, बल्कि कानून का इस्तेमाल पार्टी के बेनिफिट को सर्व करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर कानून शी जिनपिंग के हाथों की कठपुतली है। दोस्तों, अगर चीन की मौजूदा सरकार की बात की जाए तो शी जिनपिंग 2012 में चीन के राष्ट्रपति बने थे। वे राष्ट्रपति बनने से अब तक वो लगातार सुर्खियों में बने रहे हैं। ये शी जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल है। भले ही पहले 2 कार्यकाल में लोगों ने उनके किसी फैसले का विरोध न किया हो, लेकिन उनके तीसरे टर्म में लोग उनका लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि शी जिनपिंग लगातार तानाशाह बनते जा रहे हैं और अगर अभी उन्होंने आवाज नहीं उठाई तो कभी नहीं उठा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि शी जिनपिंग केवल चाइना में रह रहे अपने नागरिकों पर ही स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, बल्कि वो तो विदेशों में रह रहे अपने नागरिकों पर भी शिकंजा कसकर रखता है। और इसीलिए उसने यूरोप के बहुत सारे देशों में लोकल लेवल पर चाइनीज पुलिस स्टेशन भी खोले हुए हैं जो चीनी नागरिकों के ऊपर कड़ी नजर रखते हैं। दोस्तों, अगर चाइना में फंसे विदेशी नागरिकों की बात की जाए तो चाइना में 129 से भी ज्यादा विदेशी नागरिक फंसे हुए हैं, जिनमें से ट्रेडर और पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं। चाइना के मिडिल और हाई इनकम वाले लोग लगातार दूसरे देशों में रहने के लिए शरण मांग रहे हैं, क्योंकि वे अब चाइना में रहना नहीं चाहते हैं। वो शी जिनपिंग की तानाशाही से बहुत तंग आ चुके हैं। लेकिन शी जिनपिंग ऐसा भी नहीं होने दे रहा है। चाइना पर माइनॉरिटी पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है और साथ ही जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहते हैं उनको किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। चीनी लोगों की परेशानी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चाइनीज लोगों की राजनीतिक शरण लेने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी के हाई कमीशन के अनुसार 2012 में चीन से भागकर शरण लेने वालों की संख्या 15,362 थी, लेकिन 2020 में ये 1,08,071 हो गई थी। साल 2022 में तो चाइना की हालत इतनी खराब हो गई थी कि सरकार को जगह जगह कटीले तार लगाकर उनमें करंट छोड़ना पड़ा ताकि लोग देश से बाहर शरण न ले पाएं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है 2025 तक चाइना की हालत कैसी होगी? क्या यहाँ पर कोई रुकना पसंद करेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल डीप स्कूप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।